अस्पताल सड़कों पर बोले सिंधिया ग्वालियर शहर की सड़कों का नेटवर्क 2595 किलोमीटर का, जिसमें से 2285 किलोमीटर नगर निगम के अधीन आता है। बाकी का एरिया PWD, NHAI, MPRDC, GDA और अन्य एजेंसियों के अधीन आता है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कौन सा सड़क A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड का है, और फिर उसकी मरम्मत, रखरखाव और मेंटेनेंस की रेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ये ना हो कि इतनी दुर्गति हो कि आप लोग उसे प्रकाशित करें और फिर हम उसे ठीक करें। जनप्रतिनिधियों के साथ एक अच्छी लंबी बैठक हमारी हुई है ग्वालियर के विकास और प्रगति के विषय में। जो मैंने आपको पिछली बार ब्रीफ किया था कि पानी के सप्लाई पे और स्वच्छता पर, जरा इमरती जी जरा शांत हो जाएंगी। इमरती जी, पिछली बार की बैठक में पानी के सप्लाई पर और स्वच्छता पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई और कार्य योजना भी बनी है। तो आज पहले उस विषय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर बड़ी लंबी चर्चा हमारी हुई है। उसमें 3-4 चीज़ें सामने आई हैं और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वच्छता के विषय पर पहले तो हमने कहा था कि हर वार्ड में हम लोग बोर्ड लगाएंगे कि हर वार्ड की क्या स्थिति है स्वच्छता के विषय में। तो ये रैंकिंग का सिस्टम 66 वार्ड ग्वालियर के हम लोग 10 अप्रैल को शुरू करने वाले हैं। हर वार्ड में बोर्ड लगेगा कि स्वच्छता के विषय में वो वार्ड कौन से रैंकिंग पर पहुंचा है, और उसी के साथ जो हम लोग ने संकल्प लिया था स्वच्छता का, उसका बोर्ड भी उसी के साथ वहाँ लगेगा। दूसरी बात है कि माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि हमारे सफाई कर्मचारियों की मेडिकल चेकअप होनी चाहिए हर 6 माह या कम से कम साल में एक बार। तो हमने ये निर्णय लिया है कि पहला राउंड करीब हमारे 3000 सफाई कर्मचारी हैं, उनके मेडिकल चेकअप का पूर्ण स्थिति करीब 15 से 20 अप्रैल तक पूरा राउंड पहले चेकअप का समाप्त हो जाना चाहिए, और फिर अगला राउंड होगा 6 महीने बाद। तीसरा मुद्दा था हमारे सीवर की जो योजना है उसके सफाई के प्लान के बारे में। अब 4 हमारे प्लांट्स बन रहे हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, पर इनका कमिश्निंग का तारीख और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शेजवलकर साहब ने उठाया था। तो हमने एक नोट मांगा है का भी हमने समीक्षा की है जो कार्य करना है, और लोक निर्माण विभाग का भी और GDA का भी, और इस पर भी हमने आदेश हमारे तरफ से कई दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे ग्वालियर का संपूर्ण शहरी क्षेत्र का सड़क का नेटवर्क है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। करीब 2595 किलोमीटर का हम लोगों का शहर का नेटवर्क है, जिसमें से 2285 किलोमीटर नगर निगम के अधीन आता है, और बाकी PWD, NHAI, MPRDC और GDA और दूसरों के अधीन आता है। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा मैंने कहा है 1 मई की होना चाहिए कि कौन सा सड़क वर्तमान में A ग्रेड का है, B ग्रेड का है और C ग्रेड का है, और फिर उसका मरम्मत और रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य की एक रेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि ये स्थिति न हो कि इतनी दुर्गति हो कि आप लोग उसे फिर प्रकाशित करें और फिर हमारे सूचना में आएँ और फिर उस पर हम लोग कार्य करें। तो प्रशासन को भी तीव्र गति से उस पर कार्य करना चाहिए। हमने इस बार हमने ट्रैफिक प्लान पे भी हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है कि ग्वालियर के ट्रैफिक प्लान को हम लोग कैसे और सुदृढ़ बनाएं। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स जो हम लोग ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं उसकी समीक्षा हम लोग ने की है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, और इसी के साथ नए पार्किंग स्लॉट्स और हमारे ऑटो और बसेस के लिए भी एक नियंत्रण रूप की योजना हम लोग बना पाएँ, ताकि ट्रैफिक के सिचुएशन पर भी हम लोग ग्वालियर में नियंत्रण रख पाएँ। कई ऐसे जगह हैं, क्रॉसिंग्स हैं, जहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उसके आधार पर ट्रैफिक सड़क के बीच में ही खंभा लगा हुआ है, और ट्रैफिक उससे गति अवरोधक के रूप में वो ट्रैफिक के लिए पैदा हो जाता है। तो ऐसे 40 पोल्स हैं जो हमने रेखांकित किए हैं, करीब 20-25 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा है कि 15 अप्रैल तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए, और पोल्स को शिफ्टिंग ये 40 पोल्स के अगले 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जानी चाहिए।
शहर में जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसका भी हम लोगों ने एक समीक्षा लिया है और इसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी के साथ आगे की जो कार्यप्रणाली है, एक तो हमारे स्वर्ण रेखा का जो एलिवेटेड रोड जो मेरा स्वयं की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका टेंडर लग चुका है और 15 मई तक टेंडर फाइनल हो जाएगा। 1000 बिस्तर का अस्पताल आने वाले समय में हमने मांगा है कि इसमें मानव संसाधन की जो ज़रूरत है इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार के लिए हम लोग बनाएं और माननीय सांसद जी और हम दोनों इस पर कार्य करेंगे। जिवाजी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। इसकी ज़मीन आवंटित की गई है। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसकी लीज़ की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी इस पर कार्य करेगी। रेलवे स्टेशन का जो एक नई योजना है उस पर माननीय सांसद जी और हम दोनों कार्य कर रहे हैं। मेरी रेल मंत्री जी से बात हुई थी, मई के महीने में टेंडर उसका भी लग जाना चाहिए ताकि उसके बाद उसका कार्य भी हम लोग शुरू करें। इसी के साथ जो नवीन एयरपोर्ट है, आप लोगों को मालूम ही है कि उसका टेंडर भी लग चुका है। दीवार का कार्य भी करीब 35% हो चुका है और अगले 1.5 माह के अंदर उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हम लोग ग्वालियर में भव्य रूप से करेंगे। समय में हमने तय किया है कि वेस्टर्न बाईपास की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग अभी तय होनी है, उसके बाद दिल्ली के स्तर पे, और फिर वेस्टर्न बाईपास जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसका कार्य भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना की भी हम लोग ने समीक्षा की और आने वाले 6 महीने में 1 साल में इस योजना को भी हम पूर्ण करेंगे। अटल जी के स्मृति में जो गोरखी स्कूल का काम भी तीव्र गति से चल रहा है और आने वाले समय में ISBT, गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग और अनेक दूसरे कार्यों का भी हम लोग कार्य जल्द से जल्द शुरू करेंगे। आखिरी मुद्दा था पर्यटन, और पर्यटन पे मैंने कहा है कि अगली बार जो हमारी बैठक होगी उस पर विस्तृत तरीके की जानकारी हमारे समक्ष रखी जाए। यूनेस्को ने ग्वालियर को चुना है हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप के लिए। ये पहला शहर है पूरे एशिया में, इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। और उनके अधीन हम लोग उनके विचारधारा के आधार पर ग्वालियर को एक पर्यटन का केंद्र भी बनाएंगे और संस्कृति का भी केंद्र बनाएंगे। और जो मैंने कहा था 5-6 जो हमारे विचारधारा है, सांसद महोदय और हम अगले जो बैठक होगी प्रशासन के साथ हम लोग ग्रामीण अंचल में करेंगे ताकि ग्रामीण योजनाओं के साथ साथ पर्यटन पर भी पूर्ण रूप से हम लोग विश्लेषण करें और आगे का मार्ग हम लोग साथ में मिलकर प्रशस्त करें। की स्टडी की जाएगी और 1 मई तक इसका प्लान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्यप्रणाली हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ग्वालियर शहर के सड़कों के निर्माण के बारे में भी चर्चा की। वर्तमान में 84 सड़क करीब 125 किलोमीटर की लंबाई और करीब 400 करोड़ रुपए की एक प्रस्ताव बना है, जिसमें से वर्तमान में 25 सड़क करीब 38 किलोमीटर की लंबाई और करीब 90 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी कार्य प्रगति पर है और टेंडर लग चुके हैं। जो बाकी सड़कें हैं उनका प्रस्ताव बना के उनके लिए प्रावधान प्रदेश सरकार के से हम लाने की कोशिश करेंगे। एक और मुद्दा पिछले बैठक में उठा था कि जो सड़कें की लाइट्स हैं वो बार बार फूक रही हैं, तो हमने समय सीमा निर्धारित कर दिया है कि 15 मई तक शहर के सारे जो लाइट्स जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं उनको दोबारा दुरुस्त करके और उनका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी और सिस्टम भी तय करके पूर्ण टिप टॉप शेप में रखा जाएगा। ग्वालियर पॉइंट शेजोलकर साहब ने उठाया था, तो हमने एक नोट मांगा है इस पर कि पूर्ण विषय के साथ इसका नोट बनना चाहिए कि जिम्मेदारी कौन सी एजेंसी की होगी और कमिश्निंग कौन से तारीख पर होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा इस बैठक में कि हम लोग सूएज का कार्य कर रहे हैं, पानी का कार्य कर रहे हैं, पर वेस्ट ट्रीटमेंट पूरे शहर की जो वेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, उसकी योजना भी बननी चाहिए। तो हमने आदेशित किया है कि जो हम लोगों का पुराना लैंडफिल है उसको हम लोग कैसे समाप्त करें और आगे जाकर भविष्य में जो दिन प्रतिदिन पर वेस्ट जनरेशन होता है उसका प्रोसेसिंग कैसे करें।
नहीं, उसको अलग रखेंगे हम लोग। मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी का कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। इसको हम लोग टूरिज़्म के साथ जोड़ेंगे। ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको उसकी गति लाने के लिए कुछ मैंने आपको कह दिया ना, अब आप देख रहे हो कि 1 माह में हमारी ये दूसरी बैठक है और आने वाले समय में ग्रामीण अंचल में भी हम लोग बैठक रखेंगे। पूर्ण मुस्तैदी के साथ हम लोग लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द ग्वालियर की जनता को हम लोग विकास प्रगति के राह पर हम लोग ला पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार थैंक यू, थैंक यू। चलिए। क्या बोलेंगे?